जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंकिंग एग्जाम को या बैंकिंग जॉब को टारगेट करना चाहते हैं। ये एक इस तरीके का अपॉर्चुनिटी है जहां पे सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा और क्वेश्चंस भी बहुत टिपिकल नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको एसबीआई के या आरबीआई या फिर आईबीपीएस के आपको एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलता है। यहाँ पे लेवल थोड़ा सा डाउन होगा और सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप सीरियसली जो है इस एग्जाम को टारगेट करते हैं। बट सबसे पहला जो यहाँ पे सक्सेस का जो चांसेस आपका तब हाई हो जाएगा ना, जब आप चीजों को समझ लेते हैं कि भाई मुझे टारगेट किस चीज को करना है। तो इस वीडियो में हम लोग आईडीबीआई बैंक के अंदर जो पोस्ट निकली है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको जान के रखनी है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, जॉब प्रोफाइल किस तरीके की होगी, सैलरी आपको किस तरीके से मिलेगा, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या होगा जो आपको फिनिश करना है। तो बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, शांत होकर के पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक पॉइंट समझिएगा और कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम का रिक्रूटमेंट जो कि 2026 में अनाउंस हुआ है और यहाँ पे 1100 टोटल पोस्ट अनाउंस करी गई है। सिंपल बैचलर की डिग्री मांगी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का रिक्रूटमेंट आया है 2026 का। इन्होंने पोस्ट साफ साफ मेंशन कर दिया है, ग्रेड ओ लेवल का ये पोस्ट है। जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। अगर देखेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के अंदर काम करेगा। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का होगा ये 19 मार्च 2026। अगर आपकी एज 20 साल से 25 साल के बीच में है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो किसी और कैटेगरी के लिए 1050 रुपए का फी पे करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो www.idbi.bank.in इस साइट पे जाकर के अप्लाई करना होगा। और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी किसी भी स्टेट से या यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉब है वो पैन इंडिया बेस पे निकाला गया है। अब इस चीज पे थोड़ा सा एक पॉज और लेना है और नेक्स्ट स्लाइड को आपको और अच्छे से समझना है, जहां पे जोन वाइज वैकेंसी बताई गई है। टोटल 1100 पोस्ट है। अब इस 1100 पोस्ट में अगर देखा जाए तो हर एक जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बोला गया है। मतलब अहमदाबाद जो जोन होगा, अहमदाबाद रीजन में जो है 70 पोस्ट है। उसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट जोन है, इन जोन के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज अलग अलग है। तो आपको अगर चाहिए कि आपका होम टाउन मिल जाए या होम स्टेट मिल जाए तो आप इसमें से चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो अहमदाबाद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना इस चीज को कि जैसे यहाँ पे मुंबई का आप देखोगे, मुंबई की के अंदर जो वैकेंसीज है वो 130 है। जनरली मुंबई में लोग काम करना नहीं चाहते हैं। उसका कारण ये है कि मान लो आपको स्टार्टिंग सैलरी 40,000 मिल रही है और पता चल रहा है कि 20,000 रुपया जो है आपका सिर्फ रेंट पे चला जा रहा है, तो इस चीज को कोई नहीं भरेगा। अब यहाँ पे इस चीज को कोई नहीं भरेगा तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये हो जाती है कि आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट या अदर जोन आपको कम देखने को मिलता है। तो जो भी आप फिल करें, जो भी जोन को फिल करें, सोच समझ के अच्छे से शांत मन से फिल करिएगा। और भी अगर कोई डाउट्स होगा तो फिर कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन की या बैचलर डिग्री बोली गई है। बट यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इस वीडियो का, जो आपको जानना ही चाहिए, वो है जॉब प्रोफाइल का। क्योंकि एटलीस्ट आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको उसका वर्कलोड मालूम होना चाहिए, आपको उसका प्रोफाइल पता होना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर
पहले तो ज्वाइनिंग मिल जाती है बच्चों को, बच्चे खुश हो जाते हैं और बाद में 2-3 साल के अंदर, इवन कभी-कभी तो 1 साल के भीतर ही लोग रिजाइन दे करके दूसरे एग्जाम को टारगेट करते हैं या पूरी तरह से क्विट कर देते हैं, क्योंकि वर्कलोड बैंक के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो जो जॉब प्रोफाइल है आपकी, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है तो ऑब्वियस है कि काम का नेचर जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मेरे को करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, शॉर्ट में जैम कहते हैं। ग्रुप बी लेवल का ये पोस्ट होता है। जनरली ग्रुप बी के अंदर ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं, तो आप इसे ऑफिसर लेवल का पोजीशन समझ सकते हैं। ठीक है, कस्टमर इंटरैक्शन जनरली करना है आपको, कस्टमर के साथ डील करना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना है, ब्रांच जो होगा उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना है, और डिजिटल सिस्टम जो आईडीबीआई का अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन होगा, वेबसाइट होगी, उन सब के साथ आपको डील करना होगा। ठीक है, टाइप ऑफ जॉब में ग्रुप बी ऑफिसर लेवल की जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, और एंट्री लेवल बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको जॉब मिलने वाला है। वर्किंग एरिया के अंदर आपको रिटेल बैंकिंग दिया जा सकता है, मतलब एक डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, लोन डिपार्टमेंट आपको दिया जा सकता है, क्रेडिट प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट आपको दिया जा सकता है, अकाउंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, या फिर कैश ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। आपको कोई भी डिपार्टमेंट दिया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पोजीशन एरिया में आपको अर्बन हो गया, सेमी अर्बन हो गया, रूरल एरिया, कहीं पे भी ट्रांसफर आपका हो सकता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कस्टमर सर्विस, ओपनिंग अकाउंट, हैंडलिंग क्वेरीज, गाइडिंग कस्टमर्स, इसके अलावा ब्रांच ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। ठीक है, करियर ग्रोथ में अगर देखा जाए तो प्रमोशंस वगैरह सब होते हैं, अभी हम लोग उसके ऊपर में भी बात करेंगे। तो ये ऑन एन एवरेज आपका जॉब प्रोफाइल होगा जहां पे आप काम करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर जो है, सैलरी स्ट्रक्चर के 2 फेज हैं, पहला फर्स्ट ईयर और उसके बाद फिर आपका परमानेंट जॉब। फर्स्ट जो 1 ईयर होगा, इसमें आपको ट्रेनिंग फेज, चूंकि ये होगा 1 साल का, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड 1 साल का दिया है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट 6 मंथ होगा, यहाँ पे पहला 6 मंथ में आपको 5,000 रुपए पर मंथ का आपको सैलरी मिलेगा। उसके फिर 2 महीने का जो है इंटर्नशिप होगा, और इस इंटर्नशिप पे आपको 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, और लास्ट के 4 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, मतलब आप डायरेक्टली जो है आप काम को समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, और उस समय आपको 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 1 साल का ये जो प्रोबेशन पीरियड है, जैसे ही ये ओवर होता है, उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, आपकी जो जॉब होगी वो परमानेंट हो जाएगी, और अप्रोक्सीमेटली जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 40,000 से 50,000 के बीच में मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप रूरल एरिया में पोस्टेड है या अर्बन एरिया में पोस्टेड है। अप्रोक्सीमेटली अगर मंथली ग्रॉस सैलरी देखा जाए तो 50,000 से 54,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है, और इसमें आपके जो बैंक के अकॉर्डिंग जो डीए, टीए, एचआरए होता है, मेडिकल बेनिफिट्स होता है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स होता है, पेंशन बेनिफिट्स होता है, वो भी आपको मिलता है। नाउ प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझते हैं। सबसे पहले आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं, और जो इसमें फाइनल पोजीशन होता है वो होता है चीफ मैनेजर का। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा जो आपको देना है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो 75% मार्क्स ऑफ योर ऑनलाइन टेस्ट और 25% मार्क्स ऑफ योर इंटरव्यू उसके बिहाफ पर बनती है। नाउ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है, उसमें आपका रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या ये है, और उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 200 क्वेश्चंस आपको 200 मार्क्स का मिलेगा। आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। ये है डिटेल सिलेबस, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे आपको 2 सबसे चिपेस्ट, मतलब आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़िए, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक है वॉरियर पास, जो हम लोग सिर्फ आपको 299 प्लस जीएसटी में दे रहे हैं, जहां पे आपको हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा,
टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट पास का आपको एक्सेस मिलेगा, जहां पे आप 1 साल तक अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास हम लोग सेपरेटली भी सेल कर रहे हैं, जो कि आपको 199 रुपीज में मात्र मिल रहा है, 199 प्लस जीएसटी। इसमें आप 400 से भी ज्यादा जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट को दे सकते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।